हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों के हाई स्कूल का हाफ ईयरली रिवीजन आने वाला है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, जिसके लिए हमने रिवीजन क्लासेस अपलोड करना शुरू कर दी है। आप लोग आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं। आज की इस वीडियो में हमने तैयारी कराई है चैप्टर 1, जो कि है रियल नंबर। ठीक है, देखो रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर में प्रूविंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स जो रेशनल नहीं है, जैसे √3 और √2 √3, इन सबको प्रूव करने वाले हैं कि ये सारे इरेशनल हैं। उसके बाद में द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें भी आएगा। एचसीएफ और एलसीएम जरूर पूछेगा। ठीक है, 100% ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे ये सारे दोबारा हमको पढ़ने हैं और फिर हमें लगाने हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। रियल नंबर के थ्रू हमको पढ़ना है प्रूविंग इरेशनल नंबर, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें से एलसीएम और एचसीएफ में से 101% जरूर आना ही आना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के थ्रू आपके इरेशनल नंबर आते हैं और रियल नंबर के थ्रू ही आपके रेशनल नंबर आते हैं। मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, देखो रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर, देखो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो काउंटिंग नंबर होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं, रेस्ट नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, रियल नंबर के आगे खाली जीरो जोड़ दो। होल नंबर में रियल नंबर नेचुरल नंबर के आगे नेचुरल नंबर 1 से काउंट होता है और होल नंबर 0 से काउंट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर के अंदर ही आता है नेचुरल नंबर। होल नंबर के अंदर ही आता है नेचुरल नंबर। होल नंबर को हम 0 प्लस नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। होल नंबर के अंदर ही है क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इंटीजर्स क्या था। इंटीजर वो है जो हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। नंबर लाइन पे हम ऐसे लाइन खींचने के बाद 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, और यहाँ पे 0। ये नंबर लाइन पे हम जो भी नंबर्स डिनोट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक इधर इधर के निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव होते हैं। तो इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जो कि जीरो नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही उसे निगेटिव एज्यूम किया जाता है। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ जाएंगे और नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। जीरो छोड़ के बाकी इधर सारे नेचुरल नंबर है। अगर जीरो से काउंट करेंगे तो होल नंबर है। इधर को हम देखेंगे ये सारे निगेटिव में है, वही सारी चीजें निगेटिव में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होगा, जिसे हम पी बाई क्यू मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम चेंज कर सके या लिख सके, उसे रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर में हमेशा याद रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, बिकॉज ऑफ अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका हमें आंसर पाना इम्पॉसिबल है, जिसे इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, उसका आंसर हम नहीं ला सकते, इसीलिए कहा जाता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम इतना पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हम लोग इसमें देखेंगे क्या होगा कि रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। जानते हो आप लोग, रियल नंबर में तो सारे सब कुछ होते हैं, रेशनल और इरेशनल, लेकिन रेशनल कहाँ तक के नंबर्स को हम रेशनल बोलते हैं और कहाँ तक के रेशनल को नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। देखो एक आता है उसमें टर्म टर्मिनेटिंग तो आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। ध्यान से देखना हम इनमें से किन नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलने वाले हैं।
टर्मिनेटिंग नंबर वो बोला जाएगा जैसे मान लीजिए 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, जब भी आप 3 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 0 0, 3 आ गया, पॉइंट लगाओगे आप और फिर 0 लगा दोगे, 5 6 30, ठीक है। मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो नंबर पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद, कुछ डिजिट के बाद, कुछ प्लेस के बाद वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे टर्मिनेट 1.35 ये टर्मिनेटिंग है, 16.3289 ये टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद भी नहीं कटता। नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो डेसिमल के बाद ना कटता हूं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो डेसिमल के बाद ना कटता हूं। जैसे 1.333333 डॉट 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 डॉट, ये ऐसा आता ही रहेगा। 1.13468 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये भी नंबर्स आते रहेंगे। डेसिमल के बाद वो नंबर कटने ही नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे आते रहेंगे, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कोई नंबर डिवाइड जब आपने किया, डिवाइड किया 1 पॉइंट आ गया 3333 डॉट 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 डॉट, यही चीज आता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो इसे ही रिकरिंग बोलेंगे। 1.323232 रिपीटेशन कोई भी दो दो नंबर्स में हो सकते हैं, तीन तीन नंबर्स में हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं, रिपीटेशन होगा जरूर। तो ये अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिकरिंग। और रिकरिंग भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। रिकरिंग भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर भी होता है। टर्मिनेटिंग भी एक रेशनल नंबर होगा। देखो डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू भी हम लोग, जो टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा क्या नहीं, नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन रिकरिंग नंबर का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज को, नंबर्स को डिवाइड करेंगे, मान लो डिवाइड किया 1 4 3 7 8 9 1 5 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये डेसिमल के बाद खत्म नहीं होना, खत्म नहीं होना, और इसमें नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, इसमें एक के बाद कोई डिफरेंट डिफरेंट आता जाएगा। तो ये होता है